हाँ, तो कल हमने जो हमारे पास हार्ड डिस्क है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज, उसके बारे में डिस्कस किया था कि सेकेंडरी स्टोरेज जो सिस्टम में रहता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क, जिसको हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क और टेप ड्राइव, ठीक है, टेप ड्राइव। अब टेप ड्राइव तो कोई यूज करता नहीं है, ठीक है, जो यूज होता है वो HDD मतलब हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क का ही यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आप अगर हार्ड डिस्क को ओपन करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हार्ड डिस्क दिखाई देती है। हार्ड डिस्क के अंदर आपके पास प्लेटर्स लगे रहते हैं, ठीक है, प्लेटर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्लेटर्स, सारे प्लेटर्स जो है वो एक स्पिंडल मोटर जिसको बोलते हैं, वो उसमें फिक्स रहते हैं। और ये प्लेटर समझ लो, अगर नहीं देखा हो तो आपने CD और DVD देखी होगी। CD DVD के साइज का ही इसमें एक CD DVD, अगर नॉर्मल भाषा में बात करूं तो वो लगा रहता है। फर्क इतना होता है कि जो CD DVD होती है वो प्लास्टिक की रहती है, ठीक है, लेकिन ये जो प्लेटर होते हैं ये मेटल के बने रहते हैं, ठीक है। और ये जो मेटल होता है, यहाँ पे देखिए ये जो होते हैं ये हेड होते हैं। तो जो एक प्लेटर है, ठीक है, इस प्लेटर का जो दो सरफेस होते हैं, एक ये वाला और एक इसके बैक साइड वाला, तो इन दोनों सरफेस को ये हेडर जो है वो टच करता है, जिससे कि जो डेटा है वो ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस दोनों पे सेव होता है। इसी वजह से अब जैसे 1 TB की हार्ड डिस्क आती है, ठीक है, हार्ड डिस्क जितनी बढ़ रही है साइज में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ड डिस्क का साइज काफ़ी बड़ा हो रहा है, ठीक है, हार्ड डिस्क बड़ी आ रही है, जो बड़े साइज की हार्ड डिस्क वो बड़ी आती है, ऐसा नहीं होता। जितने साइज बड़ा होगा उतनी हार्ड डिस्क आपकी एक छोटे केस में आएगी, ठीक है। तो हो क्या रहा है, मतलब जब ज़्यादा साइज होगा तो ज़्यादा प्लेटर लगाने पड़ेंगे, हाँ ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ये भी है कि दोनों साइड भी सेव होता है डेटा, दोनों साइड आपका, दोनों सरफेस पे, ठीक है। और क्या क्या होता था, ये प्लेटर हो गए, ये आपका एक सिलेंडर टाइप का रहता है, मतलब जिसमें जब आप उसको बहुत सारी प्लेटर रहते हैं तब। अब एक प्लेटर के ऊपर क्या क्या होता है, अगर हम प्लेटर की ही बात करें तो ये वैसे आपने बेसिक कंप्यूटर बेसिक में पढ़ा होगा, ठीक है। ये अगर प्लेटर है तो इसके ऊपर इस तरीके से गोल गोल आपके ट्रैक्स रहते हैं, ठीक है, और हर एक ट्रैक के अंदर एक सेक्टर होता है, तो ये हिस्सा जो है उस सेक्टर में डिवाइड रहता है। तो पूरा प्लेटर ट्रैक और सेक्टर के अंदर डिवाइड रहता है, ठीक है। तो यही सब कुछ कल यहाँ पे बताया भी था, ओके। और यहाँ से थोड़ा सा और देख लेते हैं। ट्रैक ऑफ द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फॉर्म ए सिलेंडर, ठीक है। तो सेंटर से मतलब ये जो सेंटर, ये वाला सेंटर से सेम डिस्टेंस पे जो ट्रैक होता है, ठीक है, उसको हम सिलेंडर बोलते हैं। जो रीड राइट हेड होता है, इस हेड को क्या बोलते हैं, जो टच करता है, रीड राइट हेड। ये जो रीड राइट हेड होता है वो डेटा को सेक्टर से रीड करता है और वहीं पे उसको राइट करता है, ठीक है। और अगर बात करें स्पीड की, तो हमारी हार्ड डिस्क कितनी स्पीड में वर्क कर रही है, ठीक है, कितनी जल्दी डेटा को सर्च कर लेती है, कितनी जल्दी डेटा को सेव कर लेती है। अब ये चीज़ आपने कहाँ चेक करी होगी, जब आप कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल कॉपी करते हो, ठीक है, तो वो एक्चुअल में हार्ड डिस्क में कॉपी हो रही होती है। कितनी जल्दी कॉपी हो रही है, कितनी देर लगा रही है, ये डिपेंड करती है हार्ड डिस्क की स्पीड पे, ठीक है। या कंप्यूटर से कोई बड़ी फाइल आपको पेन ड्राइव के अंदर रखनी है तो उस बात पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज, तो दो बातों पे स्पीड डिपेंड करती है, एक ट्रांसफर रेट पे और दूसरा रैंडम एक्सेस टाइम पे, ठीक है। ट्रांसफर रेट की अगर बात करें तो ट्रांसफर रेट जो होता है एक तरीके का रेट है एट विच द डेटा मूव फ्रॉम डिस्क टू द कंप्यूटर। इस डिस्क से
डेटा कंप्यूटर में आएगा, ठीक है, तो किस रेट से आएगा, किस रेट से डेटा डिस्क से रीड होके सिस्टम पे दिखाई देगा, उसको बोलते हैं ट्रांसफर रेट, ठीक है। और रैंडम एक्सेस टाइम जो होता है वो एक सम होता है, सम मतलब एक योग है ऑफ द सीक टाइम एंड रोटेशन लेटेंसी का, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कल ये भी बताया था कि जो सीक टाइम होता है वो टाइम टेकन बाय द आर्म टू मूव टू द रिक्वायर्ड ट्रैक। मीन्स अगर इस तरीके का प्लेटर है, ठीक है, और ऐसे करके इसमें ट्रैक्स बने हुए हैं इस तरीके से, और मान लीजिए आपका जो हेडर है वो यहाँ पे है, रीड राइट हेड, और जिस चीज को हम सर्च कर रहे हैं वो मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये प्लेटर घूमेगा, घूमेगा तो कितने समय में ये हेड यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है, या ये पॉइंट कितने टाइम तक में इस हेड तक पहुंचेगा, उस टाइम को ही हम सीक टाइम बोलते हैं, ठीक है। रोटेशन लेटेंसी जो होती है वो डिफाइन होती है टाइम टेकन बाय द आर्म टू रीच द रिक्वायर्ड सेक्टर इन द ट्रैक। दूसरी चीज जो रोटेशन लेटेंसी होती है, अब इस तरीके से ट्रैक बने हुए हैं, वो एक ऐसा समय होता है जहाँ पे जो आर्म होती है, मान लीजिए आर्म आपकी यहाँ पे है और डेटा हमें इस वाले ट्रैक में चाहिए, ठीक है, इस वाले ट्रैक के अंदर भी इस सेक्टर के अंदर, तो इस सेक्टर तक पहुंचने का जो टाइम समय होता है उसको हम रोटेशन लेटेंसी मतलब टाइम बोलते हैं। तो रोटेशन का मतलब ये कि जब ये घूमेगा, घूमने में जिस चीज को हमें चाहिए, जो डेटा हमें चाहिए, उस वहां तक पहुंचने में लगा हुआ समय, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सीक टाइम और रोटेशन लेटेंसी को, तो उसी को हम रैंडम एक्सेस टाइम बोलते हैं, ठीक है। नाउ इवन दो द डिस्क इज अरेंज एज ए सेक्टर ट्रैक फिजिकली, ठीक है, जो डिस्क आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसके जो प्लेटर होते हैं वो आपके ट्रैक और सेक्टर में अरेंज होते हैं। द डेटा इज लॉजिकली अरेंज्ड एंड एड्रेस्ड एज एन एरे ऑफ ब्लॉक फिक्स साइज। लेकिन जो डेटा होता है वो एक एरे के रूप में आपका डिस्क के ऊपर अरेंज रहता है, ये लॉजिकली अरेंज रहता है, ठीक है। जो साइज ऑफ ब्लॉक कैन बी 512 और 1024 बाइट्स। एक ब्लॉक का साइज जो है वो या तो 512 हो सकता है या फिर 1024 हो सकता है, ठीक है, बाइट्स, ओके, बाइट में होता है। तो ईच लॉजिकल ब्लॉक इज मैप्ड विद सेक्टर ऑन द डिस्क। तो जो लॉजिकल ब्लॉक होता है वो डिस्क के किसी भी सेक्टर के साथ में लॉजिकली मैप किया जाता है, ठीक है, तभी वो डेटा आपका वहां से सर्च होके आ पाता है। Sequentially, in this way, each sector in the disk will have logically address। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, हर एक डिस्क में एक लॉजिकल एड्रेस रहता है, ठीक है। तो ये जो डिस्कशन था ये ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ड डिस्क मैग्नेटिक टेप, ठीक है, उसके बारे में था। तो यहाँ से कुछ आइडिया आया होगा कि हार्ड डिस्क किस हिसाब की होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। नाउ अभी हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। अब ये जो डिस्क है, ठीक है, इसको भी ऐसे ही नहीं चलाती, ये भी एक तरीके से शेड्यूलिंग कर करके चलानी पड़ती है। तो शेड्यूल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी तरीके की एल्गोरिथम है जो डिस्क को शेड्यूल करती हैं, ठीक है। तो ऑन द टिपिकल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम देयर विल यूजुअली बी मल्टीपल डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब होता क्या है कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं एक ही समय में डिस्क के पास, ठीक है। अब डिस्क किसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगी, ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से डिस्क को एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, उसी शेड्यूल के हिसाब से वो हर एक की रिक्वेस्ट को फुलफिल करती है, ठीक है। सो दोज रिक्वेस्ट मस्ट बी शेड्यूल्ड टू अचीव गुड एफिशिएंसी। इसी वजह से हमें इन रिक्वेस्ट को शेड्यूल करना पड़ता है जिससे ये एक गुड एफिशिएंसी प्रोवाइड करा सके।
ओके, डिस्क शेड्यूलिंग इज सिमिलर टू प्रोसेस शेड्यूलिंग। इससे पहले जो यूनिट 2 थी वहाँ पे हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में बात करी थी। बहुत सारी प्रोसेस आएंगी सिस्टम के पास, तो उनको कैसे मैनेज करके चलाना है, शेड्यूल करके चलाना है। सेम वैसे ही डिस्क शेड्यूलिंग भी रहता है। कुछ डिस्क शेड्यूलिंग जो होती हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो देखो, सबसे पहले डिस्क शेड्यूलिंग जो है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, FCFS, FCFS शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। ठीक है, तो दिस एल्गोरिथम परफॉर्म रिक्वेस्ट इन द सेम ऑर्डर आस्क्ड बाय द सिस्टम। सिस्टम ने जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट की हुई है, ठीक है, उसी रिक्वेस्ट में ये उसको फिलफिल करता है। मान लीजिए ये 1 2 3, सबसे पहले रिक्वेस्ट आई थी 1 की, तो 1 पहले होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। मतलब जो पहले आएगा उसकी रिक्वेस्ट पहले जाएगी। ओके, चलिए एक एग्जांपल है यहाँ पे। मान लीजिए एक क्यू है, एक लाइन है, हैज द फॉलोइंग रिक्वेस्ट विद सिलेंडर नंबर एज फॉलो। अब ये जो सिलेंडर किसको बोलते हैं, ये सिलेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक सिलेंडर का एक नंबर होता है। ओके, तो उस सिलेंडर नंबर का एक सीक्वेंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ये रिक्वेस्ट है एक्चुअल में। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, सिलेंडर रिक्वेस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से कि सबसे पहले 98 पे जाएगा, फिर 183 पे, फिर 37, 122, 14, ये और ये इस तरीके से। तो एक सीक्वेंस हमें दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात ये भी लिखी रहती है कि अज्यूम करो कि जो हेड है इनिशियली एट सिलेंडर 56, कि जो आपका हेड है वो 56 पे है अभी। ठीक है, और आपको पहुंचना है इस हिसाब से, पहले 98 पे, फिर 183 पे, फिर 37 पे, फिर 122 पे हेड आपका पहुंचना है। मतलब ये लोकेशन आपको सर्च करनी है। ठीक है, और अभी वो कितने पे है, 56 पे है। तो जो हेड है वो मूव करेगा इन द गिवन ऑर्डर इन द क्यू। जिस तरीके से ये क्यू हमें दिया हुआ है, ये लाइन जो दी हुई है, इसी के ऑर्डर में जो हेड है वो मूव करेगा। किस हिसाब से मूव करेगा, तो देखिए, तो यहाँ पे मूव कैसे करेगा। तो सबसे पहले देखिए 56 पे तो है ही वो, 56 के बाद जाएगा वो 98 पे, 98 के बाद जाएगा 183 पे, 183 के बाद 37, 122, 14, 124, 65 और लास्ट में 67। ठीक है, और इसको हम एक इमेज से यहाँ पे समझ लेते हैं। सेकंड उस पे है, तो देखिए इस तरीके से ये रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे था ये। तो जो जो हमें हेड पहले बता रखा है, हमने उस हेड को यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, 56 हमारा पॉइंट यहाँ पे है अभी। ठीक है, 56 के बाद अभी पीछे वाले इमेज पे चलते हैं। 98, 183, 37। ठीक है, 98, 183, 37। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार, 93, 180, 37, 186। ठीक है, ये पहले थर्ड आपके लोकेशन है जहाँ पे इसे जाना है। तो 56 पे था पहले, 56 पे पहले था, 56 के बाद उसको जाना था 93 पे। तो आपका हेड जो यहाँ से मूव करेगा ऐसे, और 93 था, 8 था, 98 था। ठीक है, तो 98 पे आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हेड आ गया, उसके बाद जाएगा 186 पे, सीधा 180, सॉरी 3 है ये, 183, तो 183 पे पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद जाएगा 37 पे, तो सीधा यहाँ से आया और ये 37 की लाइन है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद जा रहा है 122 पे, जिस तरीके से लाइन में नंबर दे रहे हैं उसी पोजीशन पे चलेगा। उसके बाद सीधा 14 पे, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया, और उसके बाद सीधा चला गया 124 पे। ठीक है, तो ये 124 है ये वाला।
और उसके बाद कहाँ चला गया, यहाँ पे। ठीक है, तो ये 56 हो, 56 नहीं हो, 37 से ज़्यादा है, 56 से कम है, और उसके बाद ये 65 पे यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से ये आपके मूवमेंट रहेंगे। ठीक है, ये हेड के मूवमेंट है जो हार्ड डिस्क के अंदर आपका जो रीड राइट हेड है वो प्लेटर इसके ऊपर जो मूव करेगा, तो पहले यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तब वो पोजीशन पे पहुंचेगा। तो इसको बोलते हैं हम FCFS, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो पहले आएगी, पहले सर्व होगा, वो वाली हिसाब किताब है यहाँ पे। तो 56 पे पहले था हेड, उसके बाद वो 98 बोल रहा है, तो उसके बाद वो 56 से सीधा 98 पे गया। उसके बाद जो भी नंबर आएगा लाइन के अंदर वो उसमें जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे बोलते हैं हम फर्स्ट एल्गोरिथम FCFS। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरी एल्गोरिथम भी है जिसको हम बोलते हैं SSTF। ठीक है, SSTF मतलब शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट का मतलब है कि सबसे छोटा टाइम के हिसाब से। नाउ यहाँ पे जो पोजीशन है वो क्लोज टू द करंट हेड पोजीशन इज चूजन फर्स्ट। मतलब इसमें जो मूवमेंट करेंगे हम वो ये देखेंगे कि जहाँ पे करंट हेड है वहाँ से सबसे कम दूरी पे कौन सा है। ठीक है, उसको हम पहले चूज करेंगे। कंसीडर द प्रीवियस एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। तो ये वाली आपके सीक्वेंस दिया हुआ था, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। ओके, तो ये सीक्वेंस यहाँ पे तो ये वाला सीक्वेंस आपको दिया गया था और बोला गया था कि सबसे पहले वो कहाँ है, 56 पे है। ठीक है, अब 56 के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है 98। ठीक है, तो 56 के बाद वो 98 पे जाएगा या 37 पे जाएगा या फिर 65 पे जाएगा या 67 पे जाएगा। तो आप ऐसे देखो कि 56 और 98 का कितना फ़र्क है। ठीक है, 98 माइनस 56 करो, डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 56 के आसपास ही रखना है, ज़्यादा लंबे डिस्टेंस में नहीं जाना। ठीक है, 56 नहीं करेंगे, 37 बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, 56 माइनस 37। ठीक है, 122 भी बड़ा हो गया, 14 भी बड़ा हो गया। 56 के आसपास कौन सा है, वो है 65 और 67। तो इसीलिए ये पहले सबसे छोटे आप माइनस करके देख लो, 56, 65 और 56। ठीक है, तो यहाँ पे 9, ठीक है, डिफरेंस आ गया। और अगर हम बात करें 67 माइनस 56, तो यहाँ 1 और 1, यहाँ पे 11 का आ गया। ठीक है, सबसे कम सबसे पास में 56 के सबसे पास में 65 भी होगा, ना 24 होगा, ना 14 होगा, ना 22, ना 32, कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पहुंचाया 56 के पास, फिर 57 के पास। ठीक है, यहाँ पे आ गए इस पोजीशन पे। उसके बाद जो सबसे पास वाला है वो 37 है। ठीक है, जिनके डिफरेंस कम है। उसके बाद 14, उसके बाद 98 वाला। ओके, उसके बाद 122 और ये। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको बोलते हैं सॉर्टेड सीक टाइम फर्स्ट। मतलब आपका जो हेड मूव करेगा वो करंट पोजीशन से वहां पे जाएगा जहां पे 56 है, तो 56 के आसपास वाले नंबर पे जाएगा, ज़्यादा दूर वाले नंबर पे नहीं जाएगा। और ये कैसे चेक करेंगे, माइनस करके देख लेंगे। और वैसे भी दिख भी रहा है कि 56 के थोड़े नंबरों के बाद ही 65 आ जाएगा, 67 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ 56 के बाद, अगर आप बोलो कि 98 पे क्यों नहीं गया, ठीक है, तो आप खुद देख लो, 98
और 56, तो यहाँ पे 242, 42 का डिफरेंस है। तो 42 तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, 65 67 पास में है उसके, 42 बहुत दूर है। ठीक है, 56 से 98 बहुत दूर है। ओके, इसलिए पास वाले पे गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है सॉर्टेड सीक टाइम फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट ये एल्गो है आपकी एक स्कैन एल्गोरिथम। ठीक है, स्कैन एल्गोरिथम थोड़ा सा देख। ओके, सो स्कैन एल्गोरिथम ऑल्सो कॉल्ड एलिवेटर एल्गोरिथम। स्कैन एल्गोरिथम को ही हम एलिवेटर एल्गोरिथम भी बोलते हैं, क्योंकि इट्स अ बिहेवियर। ठीक है, हियर फर्स्ट द हेड मूव इन द डायरेक्शन से बैकवर्ड। ठीक है, सबसे पहले जो हेड है वो बैकवर्ड मतलब पीछे मूव होगा, एंड कवर ऑल द रिक्वेस्ट इन द पाथ, और उसके बाद जो भी रास्ते में रिक्वेस्ट होंगे उन सबको कवर करेगा। देन इट मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और उसके बाद वो फिर उल्टी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, एंड कवर द रिमेनिंग रिक्वेस्ट इन द पाथ, और बची हुई जो भी होंगी उनको कंप्लीट करेगा। तो दिस बिहेवियर सिमिलर टू दैट एंड एलिवेटर। ठीक है, लेट्स टेक द प्रीवियस एग्जाम्पल। अब वही वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, अभी भी हेड हमारा कहाँ पे है, 56 पे ही है। ठीक है, अभी भी हेड कहाँ 56 पे ही है। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। ओके, तो अब इसका 56 पे है सबसे पहले। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सबसे पहले वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, मतलब पहले वो यहाँ चला जाएगा बैकवर्ड। हेड वैसे इधर जाना चाहिए था, राइट साइड इधर जाना चाहिए था, लेकिन वो चला गया पीछे की साइड में। ठीक है, तो पीछे की साइड चला गया, फिर यहाँ पे और यहाँ पे 0 पे आ गया सीधा। ठीक है, 0 के बाद अब वो जाएगा राइट साइड में। ठीक है, तो राइट साइड में फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, 65 और 67 है ये, फिर 98, फिर तुम्हारा 22 पे, फिर ये 24 पे, और फिर लास्ट में जाके 183 पे। ठीक है, तो ये एलिवेटर का काम कर रहा है। एलिवेटर का मतलब अगर कोई चीज़ यहाँ पे है तो पहले यहाँ जाएगी। ठीक है, फिर वो आपकी यहाँ तक कंप्लीट करेगी रिक्वेस्ट को। तो ये होता है आपका स्कैन एल्गोरिथम। ठीक है, जो स्कैन एल्गोरिथम का वर्क इसी तरीके से होता है। यहाँ पे लिखा भी है कि जो हेड है वो मूव करेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सेस 37 और 14। ठीक है, 37 और 14 को एक्सेस करने के बाद देन गोज इनटू द अपोजिट डायरेक्शन, उसके बाद वो उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगा और एक्सेस द ऑल सिलेंडर एज दे कम इन द पाथ, और जो भी रिक्वेस्ट पाथ के अंदर होंगी उन सबको यहाँ पे एक्सेस करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी स्कैन एल्गोरिथम है 3। ठीक है, FCFS, SSTF। ठीक है, और लास्ट है स्कैन। तो ये 3 एल्गोरिथम्स आपकी यूज करी जाती हैं डिस्क शेड्यूलिंग में। ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका।